आप समझिए क्या बुरी परिस्थिति थी। शादी होती थी तो डोला उन विशेष घरों में जाता था। तमाम मैं बता दूं आपको, पुणे के उस घर में जहां मैंने सावित्रीबाई फुले सावित्री के साथ में 35 ब्राह्मण कन्याओं को उनको जीवन दान दिया। उन ब्राह्मण समाज के घर में उस काल में जो लड़कियां विधवा हो जाती थी उनके साथ में ऐसी हरकतें की जो एक मृत्यु के समान था। हमने सावित्री ने हमारे घर में मिलकर फिर उनका प्रसूति किया। आज हमको हमारे ऊपर एक दोषारोपण होता है कि एक विशेष जाति का काम करते हैं, लेकिन उस काल में 35 ब्राह्मण के कुटुंब के घर के लड़कियों को हमने हमारे घर में पाला। और उसमें एक काशीबाई नाम की एक विधवा लड़की थी जो प्रेग्नेंट हुई हमारे घर में। सावित्री ने उसको प्रसूति दी, जिसके बच्चे को मैंने अडॉप्ट किया और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उस बच्चे का, अपने बच्चे का नाम यशवंत रखा। मैं बहुत दुखी मन से बात कर रहा हूं कि आज आप लोग कहां हो। उस काल में मुझे अच्छी तरह याद है कि सावित्रीबाई फुले 2 साड़ी लेके जाती थी। उन्होंने उस काल में या मुझसे कहा कि मुझे आप एक साड़ी की व्यवस्था और कीजिए। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि एक साड़ी कीचड़ और चीखल से फेंक करके गंदा कर देते हैं और धोने के बाद में दूसरी साड़ी सूखती नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। उस काल में जो एक बहुत ही विषम परिस्थिति का काल था, कम से कम उन्होंने उस जो मनुवादी व्यवस्था के लोग थे उन्होंने उनकी साड़ी पर चीखल फेंका। लेकिन आज की इस परिस्थिति में यहाँ पर एक कारगिल जवान की बहू, उसकी पत्नी को तमाम हजारों लोगों के बीच में से साड़ियां उतारी जा रही है। बड़े शर्म की बात है। कहां हो आप लोग? अभी भंते जी यहाँ कह रहे थे कुछ ऐसे लोग विरोध कर रहे हैं। हमें कोई सामने दुश्मन नहीं है। आपको अपने घर के अंदर के दुश्मन को देखना है। हमारा वह काल था जब एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मैं लड़ता था, लेकिन आज मैं इस परिस्थिति में मैं देख रहा हूं कि हमारे अपने घर के लोग ही जो तरह तरह से अपने अपने बटे हुए हैं बंते जी के साथ में। क्योंकि मैं महात्मा ज्योतिबा फुले ही बोल रहा हूं, तो मैं ओम प्रकाश मौर्य भी बात कर रहा हूं। हमारी कुछ बातें भी, कुछ पीड़ा भी हैं। मैंने 5000 किलोमीटर के साथ में इनकी धम्म यात्रा की। पूरे भारत में हमने भ्रमण किया और मैंने देखा लोग विरोध करते हैं, हर जगह विरोध कर रहे हैं। जब हमने चर्चा किया बंते जी के, मैं घर पे गया, मुझे भी भिक्षु संघ की तलाश थी। मैं आज लगभग 35 से 40 साल से पूरे देश में धम्म का काम कर रहा हूं। हमने 109 संस्थान बनाए हैं। 109वां संस्था हमारा जो है लाडबुद्धा बैंक है, जो कंपनी जो अभी गवई साहब के हाथ में दिए हैं, और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारी संस्था देखिए ज्योतिबा फुले के नाम पे लगभग 100 करोड़ की संस्था है, दिल्ली में है। इस तरह से प्रयागराज में, पूरे भारत में हम लोग जगह जगह संस्था बना रहे हैं। मैं यह चर्चा कर रहा था कि भंते सुमित रत्न के बारे में। जब हम 5000 किलोमीटर की धम्म यात्रा पर साथ में हम दोनों बैठे थे तो खूब चर्चाएं हुई। इस्लाम में एक चीज मैंने देखा है कि अगर किसी को समझना है तो उसके साथ जर्नी कर लो। क्योंकि हमारा एक कंसेप्ट है, ये सत्य शोधक समाज का एक कंसेप्ट है कि मदर मस्ट बी बुद्धिस्ट। माँ एक बुद्धिस्ट होना चाहिए। उसका बाप अगर एक इस्लाम स्वीकार कर लेता है, बेटा क्रिश्चियन कर लेता है तो चलेगा, लेकिन वह नहीं चलेगा, वह गोबर भक्त नहीं चलेगा। इसको हमने इनके सारे धर्म ग्रंथों का हमने अध्ययन किया। उस काल में मैंने जब देखा इनको वेदों में लिखा है कि